बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया बयान अपलोड किया है जिसका उन्वान है मुफ्ती समर अत्तारी पर 295C। इस बयान के अंदर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये तकाज़ा और मुतालबा किया है कि समर अब्बास अत्तारी पर 295C लगनी चाहिए, क्योंकि इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन का इर्तिकाब किया है। एक जाली और गुस्साखाना हदीस अपनी तरफ से बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने 2 क्लिप्स भी समर अब्बास अत्तारी साहब के चलाए हैं और इस पर तकाज़ा किया है, मुतालबा किया है इदारों से कि इस पर 295C लगाई जाए, क्योंकि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्साखी का इर्तिकाब किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं, जबकि ये रिवायत मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर मौजूद है, इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद के अंदर लेके आए और इस रिवायत के ऊपर नासरुद्दीन अलबानी ने तहकीम करते हुए इस रिवायत को सही करार दिया। गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत सारे उलमा के हवाला जात पेश किए जा सकते हैं जिन्होंने इस हदीस को सही करार दिया है और मिर्ज़ा जरमी ने इस रिवायत को गुस्ताखाना करार दे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी करार दिया। अब हदीस की किताबों के अंदर और वो हदीसें जिनको मुहद्दिसीन ने सही करार दिया, मिर्ज़ा उनको भी तौहीन और गुस्ताखी कह रहा है। और सही बुखारी की 6982 नंबर रिवायत के बारे में कहा कि यह तौहीन है और बाद में कहा कि जज्बात में मेरे मुँह से निकल गया। एक ऐसा बंदा जो जज्बाती अंदाज में किसी भी स्टेटमेंट के बारे में गुस्साखी का या इस तरह का फतवा या बयान दे दे तो उसका क्या एतबार हो सकता है। अब हम देखेंगे समर अब्बास अत्तारी साहब ने जो बयान किया, आया कि कोई इस मजमून की रिवायत मौजूद है। सबसे पहले तमहीदर ये बात समझ लें, एक होता है हदीस बयान करने में बयान करने वाले से कोई गलती हो जाना। गलती को देखेंगे, अगर बयान करने में उससे गलती हुई, वो गलती अगर तौहीन रसालत के दर्जे तक जाती है तो हम उसको तौहीन कहेंगे। एक है कि मुहद्दिसीन का जो हदीस बयान करने का तरीका है कि मुहद्दिसीन हदीस बयान करते हैं, कभी हदीस बिल लफ्ज़ बयान करते हैं और कभी हदीस बिल माना बयान करते हैं। हदीस बिल लफ्ज़ का माना यह है कि जैसे रावी ने पीछे से हदीस बयान की, इसी तरीके से आगे सुन के उनका शागिर्द उन्हीं अल्फाज को ज़ब्त करके, उनका इल्तिज़ाम करके उन्हीं अल्फाज को, हदीस के अल्फाज को आगे बयान कर देता है। इसको हदीस बिल लफ्ज़ कहते हैं। और एक है हदीस बिल माना कि अपने उस्ताद से हदीस सुनी, उसका मजमून मफहूम समझा और समझने के बाद आगे हदीस बयान करने वाला उस मजमून और मफहूम को बयान कर देता है। इसको हदीस बिल माना कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो समर अब्बास अत्तारी साहब ने मिशकातुल मसाबी का हवाला देके रिवायत बयान की है, इस मजमून की कहीं रिवायत कुतुब अहदीस में मौजूद है कि नहीं है। सबसे पहले हम हदीस और रिवायत को देखेंगे और फिर उसके मजमून को देखेंगे कि आया कि ये मजमून और ये मफहूम शारहीन हदीस के मुताबिक हदीस का है या नहीं। तो ये हदीस जो मैं पढ़ने लगा हूँ, हदीस की तकरीबन 8-10 किताबों के अंदर हदीस मौजूद है। सही मुस्लिम के अंदर, सुनन नसाई के अंदर और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर, मिशकातुल मसाबी और बहुत सारी किताबों के अंदर। और मिशकातुल मसाबी के अंदर 57 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुनाफिकी कश्शातिल आइरति बैनल गनमैन। फरमाया कि मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो फिरती है बैनल गनमैन, 2 गनमैन के दरमियान। अब मैं यहाँ तर्जमा बाद में करूँगा, गनमैन का गनमैन तर्जमा कर देता हूँ, क्योंकि ये तर्जमे के एतबार से इसके 2 मज़मून और मफहूम शारही ने बयान किए हैं। तगीरु इला हाज़िही मर्रतन व इला हाज़ी मर्रतन, कि कभी वो एक तरफ जाती है और कभी दूसरी तरफ जाती है। एक रेवड़ की तरफ जाती है, कभी दूसरे रेवड़ की तरफ जाती है। इस हदीस को बयान करके साहिब मिशकात यानी मिशकातुल मसाबी के मुअल्लिफ अल्लामा खतीब तबरेज़ी के उस्ताद, जिनके कहने पर मिशकातुल मसाबी को उन्होंने लिखा है खतीब तबरेज़ी ने, अल्लामा तिबी, जिनकी मिशकातुल मसाबी की शरह है। शागिर्द ने किताब लिखी उस्ताद के कहने पर और फिर उस्ताद ने शागिर्द की उस किताब के ऊपर
हदीस की किताब पर शरह लिखी जिसको शरह तीबी कहते हैं। अल्लामा तीबी ने मिशकातुल मसाबी की शरह तीबी के अंदर, और अल्लामा सिंधी सुनन नसाई के अंदर ये जो हदीस मौजूद है, यही हदीस अल्लामा सिंधी ने इसके हाशिए में, और ये गैर मुक़ल्लिद आलिम अताउल्लाह हनीफ बुजियानवी सुनन नसाई की इनकी ये शरह है इसके अंदर, और इमाम मुहद्दिस मुल्ला अली कारी मिरकातुल मफातीह शरह मिशकातिल मसाबी की जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 214 पर इस हदीस की शरह बयान करते हैं। जो हदीस में फरमाया गया कि मुनाफिक की मिसाल ऐसे है जैसे वो बकरी अल-आयरत बैन अल-गनमैन, मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो दो रेवड़ों या दो बकरों के दरमियान सरगर्दा हैं। अब इसकी शरह में मुहद्दिस मुल्ला अली कारी और तकरीबन इससे मिलती जुलती इबारत अल्लामा सिंधी ने सुनन नसाई की शरह में, और गैर मुक़ल्लिद अताउल्लाह हनीफ बुजियानवी ने सुनन नसाई की तालीक़ात में तकरीबन इससे मिलती जुलती इबारत जिक्र की है जो मुहद्दिस मुल्ला अली कारी ने बयान की है। फरमाते कशातिल आयराती, वो सरगर्दा होने वाली बकरी, वो कौन सी बकरी है? अय तालिबातिल फहली, वो बकरी के जो सांड नर बकरे को चाहती है। और यहाँ जो गनम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इमाम मुहद्दिस मुल्ला अली कारी फरमाते फ़ इन्नल गनमा इस्मु जिन्सिन यक़अउ अलल वाहिद वल जमई, यहाँ गनम का जो लफ्ज़ है वो इसमें जिन्स है, एक पर भी वाक़ होता है और जमा पर भी, यानी एक के लिए भी बोला जाता है और जमा के लिए भी बोला जाता है। अगर बकरियों का रेवड़ हो तो उसके लिए भी गनम, और एक बकरा हो तो उसके लिए भी गनम का लफ्ज़ बोला जाता है। ला तदरी अय्युहुमा ततबाउ, वो बकरी नहीं जानती कि वो किसके पीछे जाएगी। तईरू ए तनफिरू, यानी वो अलग हो जाती है, कभी इस रेवड़ के साथ कभी उस रेवड़ के साथ, या दूसरा माना ये कि कभी इस बकरे के साथ कभी उस बकरे के साथ। अब ये क्यों इधर उधर जाती है? कहते हैं कि मर्रतन उखरा ले यद्रिबहा फहलुहा फला सुबात लहा अला हालातिन वाहिदा। अब ये बकरी दूसरे बकरे के पास क्यों जाती है? ताकि उस बकरे से जुफ्ती करवाएं। इस हदीस का माना और मतलब मुहद्दिस मुल्ला अली कारी ने लिखा है ताकि उसका सांड और उसका नर बकरा उसके साथ जुफ्ती करे। फला सुबात लहा अला हालातिन वाहिदा, वो बकरी एक हालत पर बाकी नहीं रहती। वह इन्नमा हिया असीरु शहवतिहा, वो अपनी ख्वाहिशात अपनी शहवत की असीर और कैदी होती है। आगे लिखते हैं फशब्बहा तरद्दुदहु बैन ताइफतैनि अयल मुस्लिमीना वल काफिरीना, यहाँ जो तशबीह दी गई है तरद्दुद, उसके तरद्दुद को दो गिरोहों के दरमियान, कहते हैं यहाँ गिरोहों से एक गिरोह मुसलमानों का और दूसरा काफिरों का मुराद है। तबअन लिहवाहु, क्योंकि मुनाफिक अपनी हवाए नफसानी और ख्वाहिशात नफसानी का पैरोकार होता है। व मुरादात ही, और अपनी जो चाहत है उसकी इत्तिबा करता है। व कस्तन इला शहवाती ही, और अपनी ख्वाहिशात और शहवात का कस्त रखता है। बितरद्दुदिशातिल आइरतिल्लती ला तस्तकिरु अला हालिन, उस बकरी की तरह, वो बकरी के जो बकरी अशातुल आयरा है, जो अपने फहल और अपने सांड और नर बकरे को तलब करने वाली है, जो एक जगह पे टिकती नहीं, एक जगह पे ठहरती नहीं है। तो इस हदीस का मजमून और मफहूम जो है वो मैं मुहद्दिसीन के हवाला जात दे के पेश कर चुका हूँ कि उन्होंने यही बयान किया है कि यहाँ सिर्फ माना ये नहीं कि दो रेवड़ों की तरफ में से किसी एक की तरफ जाती है, कभी दूसरी की तरफ जाती है, बल्कि इसका माना ये भी है कि वो कभी एक बकरे की तरफ जाती है, कभी दूसरे बकरे की तरफ जाती है। क्यों? ताकि अपनी शहवत और अपनी ख्वाहिश को पूरा करे। कि शारही ने इसका मतलब लिखा है। और इसी हदीस का माना बयान करते हुए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह तआला अलैह अश्शाअतुल मआत मिशकातुल मसाबी की शरह, इसी हदीस की शरह में लिखते हैं वह दरअसल आयरा मादा शुतर रामी गोइन, कहते हैं कि दरअसल आयरा ये मादा ऊँटनी को कहते हैं कि मी गर्दत ता नरे याबत के बरवै बरजहद, वो तलाश करती है कि उसे नर मिले और वो उसके साथ जुफ्ती करे। आयरा उस ऊँटनी को कहते हैं। अगरचे आयरा का जो लफ्ज़ है ऊँटनी के लिए बोला जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बकरी के लिए भी किया जाता है। लिहाजा इसका
जो माना और मफहूम है वो शारही ने बयान कर दिया। और हदीस बिल माना अगर इसको बयान किया जाएगा तो हदीस बिल माना के अंदर ये मजमून और मफहूम आएगा जो कि शारही ने अपनी किताबों के अंदर बयान कर दिया। मिर्ज़ा जेलमी के उस्ताद हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई ने जब इस हदीस का तर्जमा किया है तो उसमें भी ये लिखा है कि वो नर को तलब करती है। और ये सऊदी अरब से जो उर्दू तर्जमा के साथ कुरान मजीद शाये होता है, इसमें भी गैर मुक़ल्लिद सलाहुद्दीन यूसुफ ने सूरतुन निसा की आयत नंबर 143 की तफसीर में इसी हदीस को बयान करके इसका माना यह लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो जुफ्ती के लिए दो रेवड़ों के दरमियान मुतरद्दिद रहती है, बकरे की तलाश में, कभी एक रेवड़ की तरफ जाती है कभी दूसरे की तरफ। लिहाजा अब ये जो बकरे की तलाश वाला माना है इस हदीस के अंदर वो शारही ने लिखा है, गैर मुक़ल्लिदीन के उलामा ने भी इसको अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया है। मिर्ज़ा जलमी का इस अंदाज से कह देना कि ये तौहीन रसालत है और गुस्ताखी रसूल है और कहना कि ये जो बकरे वाली मिसाल है या बकरे का जिक्र तो हदीस के अंदर है ही नहीं, जबकि शारही ने बैनुल गनमैन का जब तर्जमा किया है तो यहाँ ये भी मुराद लिया कि दो रेवड़ और ये भी मुराद लिया कि दो बकरे, कि वो जो बकरी है वो इस तरीके से है कि वो अत्तालिबाता लिल फहल, कि वो बकरी उस सांड को और नार बकरे को तलाश करने वाली है ताकि अपनी ख्वाहिश को पूरा करे। तो यही मुनाफिकीन की मिसाल है कि मुनाफिकीन अपनी ख्वाहिशात के पुजारी होते हैं और वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारी दुनियावी जो ख्वाहिश है वो चाहे मुसलमानों से पूरी हो जाए जो या काफिरों से पूरी हो जाए। तो इस एतबार से जो मिसाल है उसकी शरह मुहद्दिसीन ने शारहीन हदीस ने अपनी किताबों के अंदर की है। मिर्ज़ा जलमी के इस दावा पर कलाम करने से पहले तमहीदन ये बात बयान करना ज़रूरी समझता हूँ और मैं ये बात कई एक मकामात पहले कह भी चुका हूँ और कर भी चुका हूँ कि समर अब्बास अतारी साहब का जो तकरीर के दौरान गुफ्तगू के दौरान जो लबो लहजा जो अंदाज़ गुफ्तगू है मैं उससे हरगिज़ इत्तिफाक नहीं करता, बल्कि दौरान गुफ्तगू जो वो बाज़ अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं और जिस तुरशरुई के साथ वो सख्त किस्म के सूखियाना अल्फाज अपनी तकरीर में इस्तेमाल कर जाते हैं उनको हरगिज़ जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी तरदीद की जाएगी, बल्कि उसकी मजम्मत की जाएगी। और मैं ऐसे अंदाज़े गुफ्तगू की मजम्मत करता हूँ, उसको हरगिज़ किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं समझता। एक मुबल्लिग को, एक वाइज़ और दाई को जो तबलीग का अंदाज इख्तियार करना चाहिए वो इख्तियार करना चाहिए जो कुरान करीम में हमें बताया गया है। जो नबवी तरीका तबलीग है उसको देखना चाहिए। ये ना हो कि तकरीर के दौरान बंदा चंद उन जज्बाती लोगों को अपने सामने देखकर उनके हल्ले गुल्ले को और उनकी दाद को देखकर ये समझे कि मैं जो बयान कर रहा हूँ जिस अंदाज से ये बड़ा मुतासिर कुन और लोगों को बड़ा ये लोगों के यहाँ मकबूल तरीका है, इसको ना देखे। वो ये देखे कि कुरानी तरीका तबलीग क्या है और नबवी तालीमात क्या है। मैंने उन तालीमात की रोशनी में लोगों के सामने दीन की बात करनी है और तबलीग करनी है। और अगर समर अब्बास अतारी साहब इस गलत फहमी में मुब्तला हों कि उनके इस अंदाज़े गुफ्तगू से लोग मुतासिर होके मिर्ज़ा जेलमी जैसे फितने के चुंगल में फंसने वाले वो वापस आके दोबारा अहले सुन्नत व जमात के सही रास्ते पर आ जाएंगे, तो ये इनकी गलत फहमी है। क्यों? इसलिए कि जो अंदाज़े गुफ्तगू आपका है ये तो आम जो जनरल पब्लिक है, आम नौजवान है, उनको भी बदजन करने वाला है, मुतनफ़िर करने वाला है और मिर्ज़ा जेलमी को दोहरा डबल फ़ायदा देने वाला है। एक तो उसको फ़ायदा ये होता है कि वो लोगों की हमदर्दियाँ समेटता है, लोगों से हमदर्दियाँ लेता है कि देखे मेरे ख़िलाफ़ किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है और मैं तो बड़ा मज़लूम हूँ। और दूसरा लोगों को वर्गलाने का उसके पास हथियार आ जाता है, मौका उसको मिलता है। वो लोगों को ये तासुर देता है कि मैं कुरान मजीद की सूरतों के नंबर, आयतों के नंबर और फिर इंटरनेशनल नंबर अहादीस के बताता हूँ और मेरे मुकाबले में मेरा रद्द करने वाले वो देखें कि मुझे गालियों से नवाजते हैं, मेरे बारे में सूखियाना और बाजारी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोपेगेंडा करने का उसको मौका मिलता है। लिहाजा समर अब्बास अतारी साहब का जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो हरगिज़ ना तो फ़ायदेमंद है ना काबिल कबूल है, जिस अंदाज से ये तकरीरों के अंदर और बयानात के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 21 के सफ़ा नंबर 294 पे लिखा है और फरमाते हैं कि और बद मज़हब व गुमराह अगरचे आलिम कहलाता हो उसे बुरा कहा जाएगा मगर इसी कदर जितने का वो मुस्तहिक है, और फोश कलिमा से हमेशा इज्तिनाब चाहिए। वल्लाहु ताला आलम। अब आ जाए मिर्ज़ा जलमी के दावा की तरफ कि मिर्ज़ा जलमी ने तौहीन रसालत और गुस्ताखी रसूल का दावा करके जो ये कहा है कि इन पर 295C लगनी चाहिए, इन्होंने एक गुस्ताखाना हदीस अपनी तरफ से बना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की है, लिहाजा इन पर गुस्ताखी का जब वो हुक्म लगता है। तो इस हवाले से मिर्ज़ा जलमी के जो जज्बात हैं उन पर हम पहले बात कर लेंगे, क्योंकि मिर्ज़ा जलमी किसी बात को गुस्ताखी करार देने में जज्बाती है, और ये बात मिर्ज़ा जलमी ने अपनी ज़बान से इसका इकरार किया है। आज से को तकरीबन 5 साल का अरसा, इससे भी ज़्यादा का गुजर चुका है कि मिर्ज़ा जलमी से सही बुखारी की 6982 नंबर रिवायत के अंदर आने वाला वाक़या उसके बारे में सवाल किया गया, तो मिर्ज़ा जलमी ने उसका जवाब देते हुए ये कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, हुजूर की गुस्ताखी है, और एक बाकायदा इस उन्वान से क्लिप अपलोड किया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने का इरादा किया। ये उन्वान देके मिर्ज़ा जलमी ने क्लिप अपलोड किया, और उसमें मिर्ज़ा ने यह कहा कि सही बुखारी में 6982 नंबर रिवायत के अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने तौर पर से जुमला बोला, खुदकुशी करने का जो वाक़या या इरादा का जिक्र आता है, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। हालांकि हम उसको खुदकुशी का ना तो टाइटल देते हैं और ना ये दुरुस्त समझते हैं, उसकी तौजीह क्या है वो एक अलग मसला है, हम उसको गुस्ताखी नहीं समझते। मिर्ज़ा जलमी ने उसको गुस्ताखी और तौहीन करार दिया, और बाद में फिर जब इसकी गिरफ्त की गई तो इसने ये कहा कि असल में मेरे मुंह से वो जज्बात में निकल गया था, मैंने जज्बात में ये कह दिया था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है, फिर उससे रुजू कर लिया। इसी तरह मिर्ज़ा जलमी के सामने टेबल पर एक किताब रखी हुई है मिशकातुल मसाबी, इसके अंदर एक रिवायत है, ये रिवायत इमाम बुखारी अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में भी लेके आए, और इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अहमद इब्न हम्बल अपनी किताब मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर लेके आए, मिशकातुल मसाबी के अंदर भी मौजूद है। मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियति फ़अइद्दूहु वला तकनु, फ़अइद्दूहु बिहने भी वला तकनु, और फ़अइद्दू वला तकनु, ये दोनों तरह के अल्फाज मिलते हैं कि जो जाहिलियत के नसब पे फ़ख्र करे उसे कहो कि उसे आर दिलाओ और किनाया ना करो, और बाज़ जो अल्फाज बाज़ किताबों के अंदर है फ़अइद्दूहु बिहना भी, तो उसे कहो कि अपने बाप का आला तनासुर काट के मुंह में रख ले और किनाया ना करे। मिर्ज़ा जलमी ने इस रिवायत को बयान किया और कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है। ये तालीम पढ़ के हमारे नौजवान वो फरागत लेके आएंगे, क्या पता था कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। आज इल्हाद का जो फितना फैला है इसका शिकार मदरसों के तालिब इल्म नहीं हुए, इल्हाद मस्जिदों से नहीं फैल रहा, इल्हाद मदारस से नहीं फैल रहा, इल्हाद कहां से फैल रहा है? कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। आज जो दहलियत और इल्हाद का शिकार नौजवान हो रहे हैं तो ये कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। अब हमने करना क्या है? हमने करना ये है अपनी नौजवान नस्ल को, अपने जवानों को इस इल्हाद से के फितने से किस तरह बचाना है, ज़ाहिर है कि उनकी तरबियत करनी है। जो कुरान और सुन्नत ने हमें बताई है वो ये है कि हर बद मज़हब, हर बद अकीदा, मुल्हिद, एथियस्ट, उसकी सोबत से हमने बचना है, अपनी नस्लों को, जवानों को बचाना है। हमारे जितने लोग बदमज़हबी का शिकार होते हैं, गुमराही का शिकार होते हैं, तो उसकी वजह क्या बनती है कि बद अकीदा लोगों की सोबत इख्तियार करते हैं, बद अकीदा की सोबत में बैठते हैं, उनसे अपना ताल्लुक कायम करते हैं, जबकि हमारा दीन, मैंने कहा कि हमने इस्लाम की सरहद के अंदर रहकर अपने दीन ईमान को पहले मुसलमान होने की हैसियत से इस इल्हाद के फितने से बचाना है। उसका तरीका यह है कि नौजवानों को यह बताना है कि भाई हमें मुसलमान होने की हैसियत से हमें इस्लाम का दर्स और सबक यह है कि किसी बद अकीदा की सोबत इख्तियार, किसी मुल्हिद की बात को सुनना
किसी दैरिये की गुफ्तगू को सुनना, किसी राफ़ज़ी खारजी इस तरह का कोई बात अकीदा हो उसकी बात को नहीं सुनना, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, कि अगर शैतान तुम्हें बुला दे तो याद आने के बाद जालिमों के पास मत जालिमों के पास नहीं बैठना। अब जालिम कौन है? हज़रत मुल्ला अहमद जीमर रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीरत अहमदिया में फरमाते हैं दखला फीहिल काफिरु वल फासिकु वल मुब्तदिउ वल क़ुऊदु मअ कुल्लिहिम मुम्तने, फरमाते हैं इसमें काफिर भी, फासिक भी, बिदाती भी, हर गुमराह इसमें दाखिल है। वल क़ुऊदु मअ कुल्लिहिम मुम्तने, ऐसे सारे लोगों के पास बैठना ममनू है, नाजायज है, इनके पास बैठने की इजाजत नहीं। क्यों? इसलिए कि इनके पास बैठेंगे, इनकी बात सुनेंगे तो इनकी बात दिल में घर करेगी, नतीजा ये निकलेगा कि बंदे का ईमान और अकीदा बर्बाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 16, हुजूर फरमाते हैं ऐसे लोग आएंगे कि तुम्हारे सामने अहादीस बयान करेंगे बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम, कि वो हदीसें तुमने और तुम्हारे अबाउ अजदाद ने सुनी तक नहीं होंगी। इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, तुम उनसे दूर रहो, अपने आप को उनसे अलग रहो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में मुब्तला ना कर दें। हदीस से क्या नतीजा निकला कि बदअकीदा की बात सुनेंगे, उसकी सोबत पाएंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि उसकी बात सुनने से बंदा गुमराह होगा, फितने में मुब्तला हो जाएगा। सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 तिलावत फरमाई और इरशाद फरमाया कि जब तुम ऐसे लोगों को देखो कि जो कुरान की मुतशाबिहात की बात करें, फहज़रूहुम, उनसे बचो। क्यों? इसलिए कि जब मुतशाबिहात के अंदर बात करेगा तो वो उसमें बातिल तावील करेगा और बातिल तावील करके कुरान की आयत में वो लोगों के ईमान और अकीदे को बिगाड़ेगा। ऐसे लोगों से बचने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया। सुनन अबी दाऊद में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा समिया, फरमाया मन समिया मिनकुम समिया इदा समिया मिनकुम बिद्दज्जाल फलयनअ अन्हु, जब तुम में से कोई दज्जाल का जिक्र सुने कि दज्जाल आ चुका है और दज्जाल जाहिर हो चुका है, फलयनअ अन्हु, तो उसे चाहिए कि वो दज्जाल से दूर भागे, उसके पास न जाए। उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, एक शख्स वो होगा हुवा यहसिबु अन्नहु मुमिनुन, वो ये गुमान करेगा वो तो मुमिन है, यानी वो ये सोचेगा, गुमान करेगा कि मैं तो मुमिन हूँ, मुझे क्या होने लगा है। और हुजूर फरमाते हैं वो उसके पास जाएगा और दज्जाल की बातें सुन के उसके शुबहात का शिकार होके उसका पैरोकार बन जाएगा। हालांकि दज्जाल का फितना इतना अजीम फितना है, इतना बड़ा फितना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बता दिया कि सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। दज्जाल काफिर आज़म होगा, लेकिन इसके बावजूद भी एक शख्स अपने आप को मोमिन समझने वाला, अपने आप को मुसलमान समझने वाला, वो दज्जाल की बातें सुन के उसका पैरोकार बन जाएगा। आज अगर कोई सुन्नी खारजी बन जाता है या राफ़ज़ी बन जाता है या माअज़ल्लाह कोई कादियानियों की तरफ चला जाता है या कोई नौजवान बहक के वो एथीइज्म का शिकार हो जाता है, तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बदमज़हब लोगों की बात सुनते हैं, इनकी तकरीरें सुनते हैं चस्का लेने के लिए और अपने नफ्स पर ऐसा एतमाद करके जरी बेबाक हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हमें क्या होने लगा। सुनिए तो सही, सुने सबकी मर्जी अपनी करें, लेकिन हकीकत यह है कि जब ऐसा बंदा जो खाली ज़हन है दीन की, उसके पास तालीम मौजूद नहीं, वो ऐसे लोगों को सुनता है तो फिर उनका ही होके रह जाता है और अपना ईमान और अकीदा बर्बाद कर बैठता है, फिर उसके वापस आने के चांसेस नहीं बचते। लिहाजा एथीइज्म हो, सुलकुलियत हो या जितने फितने हैं, उनसे अपना ईमान अकीदा बचाने का बेहतरीन हल और तरीका यह है कि उनकी सोबत से बचा जाए और इस्लाम की जो सही तालीमात है उनको सीखा जाए। देखिए, अगर तख्ती बिल्कुल खाली होगी, उस पर जो आके लिखेगा वो नक्श हो जाएगा,
और अगर दिल की तख्ती पे पहले सही तरीके से इस्लाम की तालीमात लिखी होंगी, किसी को मिटा के उसको लिखना वो मुश्किल होगा। लिहाजा जब हम कुरान और सुन्नत के इल्म को खुद पढ़ेंगे, सीखेंगे और अपने ईमान और अकीदे की तालीमात से खुद आशना होंगे तो अल्लाह के फजल और करम से इन फितनों से हमारा ईमान भी महफूज रहेगा, हमारा अकीदा महफूज रहेगा। तो वक्त के इन फितनों से हमने बचना है और इन फितनों के फैलने के जो असबाब और मुहर्रिकात हैं उनसे भी हमने बचना है। इल्हाद मुल्हिदीन का फितना वो यकीन जाने कि हमारे ऐसे नौजवान कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले उसका शिकार हो चुके हैं कि अगर हम सोशल मीडिया से देखते हैं अपने आप को अब्दुल्ला कहने वाला, अपने आप को अब्दुल रहमान कहने वाला, वो ये साबित करने पर लगा हुआ है कि खुदा नहीं है, रहमान, जबकि खुदा का वजूद, खुदा की हस्ती, खुदा का होना ये इतना बदीही, इतना रोशन, इतना वाज़े है कि दोपहर के वक्त जैसे सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो, सूरज का होना इतना बदीही नहीं है जितना खुदा का होना बदीही और वाज़े और रोशन। ये आलम, ये कायनात का जर्रा जर्रा, एक एक चीज खुदा के वजूद और खुदा की हस्ती की दलील है। आलम कहते ही उसको है मा युअलमु बिहिस्साने, जिसके जरिए बनाने वाले का पता चले, जिसके जरिए मालूम हो कि इसका बनाने वाला कोई है। ये नबातात, ये जमादात, ये हैवानात, ये आसमान, ये जमीन, ये सूरज, ये सितारे, सुबह को सूरज का निकलना, फिर शाम को गुरूब हो जाना, ये कायनात का एक एक जर्रा ये खुदा की हस्ती और उसके वजूद की दलील है। ये पता देता है कि इसको बनाने वाला कोई है और हम मुसलमान उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं। बिहम्दिल्लाह ताला हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ ने, उलमा इस्लाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद और हस्ती पर अक्ली दलाइल कायम किए। ज़ाहिर है कि जो मुल्हिद हैं, जो कुरान को नहीं मानते, हदीस को नहीं मानते, हम उनके सामने कुरान पढ़ के सुनाएंगे वो कहेंगे हम नहीं मानते, उनके सामने हदीस पढ़ के सुनाएं तो वो कहेंगे हम नहीं मानते। तो हम हमारे उलमा ने अक्ली दलाइल के साथ ऐसे बराहीन और ऐसी हुज्जत कायम करके खुदा की हस्ती और खुदा के वजूद को मनाया है और ये साबित किया है कि खुदा को माने बगैर चारा ही नहीं, इस कायनात का जर्रा जर्रा उसके वजूद और हस्ती की दलील है। और जर्रा जर्रा पुकार के कह रहा है कि इन तमाम चीजों को बनाने वाली एक जात है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा जाता है। जो मुल्हिदीन का सबसे बड़ा तबका या सबसे इंतहाई तबका है वो है जो खुदा के वजूद और हस्ती के सिरे से मुनकिर हैं। उनका दावा और अकीदा ये है कि ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे और कायनात की तमाम चीजें ये इत्तिफाकी और हादसाती तौर पे वजूद में आई, इनको कोई बनाने वाला नहीं है और खुदा के वजूद का, हस्ती का इनकार करते हैं। हम कहते हैं भाई देखो हर चीज कुलिया से लेकर जुजियात तक कोई भी चीज आप उठाकर देख लें, हर चीज जिसका वजूद है भाई वो आदम से वजूद में आई, आदम से पहले नहीं थी, बाद में वजूद में आई और फिर ये होता है कि वो खत्म हो जाती है। एक दरख्त ले लें, दरख्त पहले नहीं था, एक दाने से पौधा बना, पौधे से दरख्त बना, उसको शाखें लगी और उसके कोंपले फूटी, फल लगा, फिर वो आखिर सूख गया, मुरझा गया, खत्म हो गया, फिर सूखने के बाद वो ईंधन बन गया, जल गया, राख हो गया। पहले नहीं था, फिर वजूद में आया, बाद में खत्म हो गया। भाई सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज पहले वजूद में नहीं थी इसको वजूद किसने बख्शा? इसका तगय्युर, इसका तबद्दुल ये इस बात की दलील है कि कायनात ये
ये सारी की सारी सिर्फ दरख्त नहीं, इंसान, हैवानात, नबातात, जमादात, ये सारी की सारी चीजें इनके अंदर तगय्युर मौजूद है। ये हादिस है, ये पहले नहीं थी। जो से लेकर कुल तक हम कहते हैं सारी कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये पहले नहीं थे, बाद में वजूद में आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम छोटी छोटी चीजों पे गौर करें। भाई ये पंखा नहीं था, ये किसी क्रिएटर की क्रिएशन है। इसको कोई बनाने वाला है, इसको किसी ने बनाया। ये माइक पहले नहीं था, इसको किसी ने बनाया तो इसको वजूद मिला। हत्ता के जुजियात से लेकर कुलियात तक हर चीज, यानी पूरी कुल की कुल कायनात और इंसानियत, इसका वजूद नहीं था, इसको वजूद किसी ने बख्शा। सवाल ये है कि जब हम छोटी छोटी चीजों को देखकर इसके बनाने वाले के वजूद को मानते हैं कि भाई माइक किसी ने बनाया होगा, पंखा किसी ने बनाया होगा, ये मस्जिद की इमारत किसी ने बनाई होगी, ये कैमरा किसी ने बनाया होगा, ये मैंने हाथ में घड़ी पहनी है ये किसी ने बनाई है, ये मोबाइल है किसी ने बनाया है। तो भाई जमीन को भी किसी ने बनाया है, आसमान को भी किसी ने बनाया है, सूरज को भी किसी ने बनाया है, चांद को भी किसी ने बनाया है, इंसान को भी किसी ने पैदा किया है, जिन्नात, फरिश्ते और जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज को बनाने वाली जात को हम अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं। ये घड़ी है ना, घड़ी, इसको अगर हम चाबी ना दें, इसको सेल ना डालें, तो एक वक्त के लिए, एक मुद्दत तक ये चलेगी, बाद में ये बंद हो जाएगी, ये रुक जाएगी। इस घड़ी को सेल की जरूरत है, इस घड़ी को चाबी की जरूरत है। एक मुद्दत के बाद अगर इसको चाबी ना दें, इसमें सेल ना डालें, ये चल नहीं सकती। लाखों साल से, करोड़ों साल से कायनात का ये निजाम इस मरबूत और नज़म के साथ चल रहा है। सूरज सुबह निकलता है, शाम को गुरूब हो जाता है, फिर निकलता है, शाम को गुरूब हो जाता है, और इस अंदाज से ये निजाम चल रहा है। हमारा सवाल ये है कि ये सूरज को चाबी किसने दी है, ये सूरज को हुक्म किसने दिया है, जो सुबह सूरज को निकालता है, शाम को गुरूब करता है, फिर सुबह निकालता है, शाम को गुरूब करता है। इसी निजाम को चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। घड़ी चाबी के बगैर नहीं चल सकती, सेल के बगैर नहीं चल सकती। यो तो कायनात के सारे का सारा निजाम भी किसी के चलाने के बगैर नहीं चल सकता। इसको बनाने वाला भी खुदा है, इसको चलाने वाला भी खुदा। इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मारूफ मुनाजरा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला के मनाकिब की किताबों के अंदर बहुत सारे उलमा ने इसको जिक्र किया। एक दहरिए खुदा के वजूद और खुदा की हस्ती के मुनकिर के साथ इमाम आज़म अबू हनीफा का मुनाजरा हुआ। उसका नजरिया और अकीदा ये था कि ये कायनात सारी खुद ये अपना निजाम इसका चल रहा है और इत्तिफाकी और हादसाती तौर पे चल रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला जब मुनाजरा करने के लिए मुनाजरा गाह में पहुंचे, ताखीर के साथ पहुंचे, तो इस्तियारतन आपने गुफ्तगू इस अंदाज से आपने बात बना के की ताकि इसको इल्जाम दे के बात करके जेर किया जा सके, इसको मुस्कित और चुप करवाया जा सके। इमाम आज़म जब उस मकाम पे ताखीर से पहुंचे तो उस दहरिये ने ये कहा कि आपने जो वक्त मुकर्रर किया था उस वक्त से आप ताखीर के साथ क्यों पहुंचे? तो इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं इसका जवाब ये दूं कि भाई मैं दरिया के दूसरी तरफ से आया हूं, दरिया से दूसरी तरफ से आने के लिए मुझे किसी कश्ती में सवार होने की जरूरत थी और किनारे पर कश्ती मौजूद नहीं थी। हुआ क्या कि मैं जब किनारे पर पहुंचा, अचानक किनारे पर जो दरख्त मौजूद थे वो उखड़े, गिरे, फिर कटे, उनके तख्ते बने, फिर वो तख्ते जुड़े और जुड़ के एक कश्ती तैयार होगी और फिर वो उस दरिया के अंदर आई, खुद उसका चप्पू चला और कश्ती खुद ब खुद चल के दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंची। मैं उसमें सवार होके इस मकाम पे पहुंचा हूं, इसलिए मुझे ताखीर होगी। तो क्या तुम इस बात को तस्लीम करोगे? तो वो दहरिया फौरन कहने
कहने लगा ये कैसे हो सकता है कि दरख्त खुद ब खुद कटे भी, फट्टे चिर भी जाएं, फिर खुद ब खुद वो फट्टे जुड़ भी जाएं, कश्ती बन जाए और खुद चप्पू चले और दरिया में वो कश्ती चल के दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच आए, ये कैसे हो सकता है? तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस दहरिया मुनाज़रे को जवाब दिया, फरमाया एक छोटी सी तखलीक, एक छोटी सी कश्ती ये खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती, तो ये पूरी कायनात का जो वजूद है ये भी खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकता। इसको बनाने वाला कोई है, उसी को हम अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हर सहाबी नबी। भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला वजहुल करीम की हस्ती, खुदा का वजूद मानने के लिए हमारे पास अल्लाह के फजल व करम से अकली इतने दलाइल हैं, उलमा ने इस पर दलाइल कायम किए। देखिए मालूमात का जरिया मुख्तलिफ चीजें हैं। उकला दानिश्वर लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि मालूमात का जरिया 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? बोलिए जरा, कितनी चीजें? 3 चीजें हैं मालूमात के हुसूल का। इस बात को दहरिया भी तस्लीम करता है, मुल्हिद भी तस्लीम करता है कि हवासे खमसा ये मालूमात का जरिया है। लोगों को इल्म आता है, किसी चीज का पता चलता है, किसी चीज की मालूमात हासिल होती हैं, तो हवासे खमसा ये इल्म का जरिया है। बोर तो नहीं हो रहे, उकता तो नहीं रहे? जितनी देर आप बैठे हैं ना, आपको बात समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह। भाई ना भी आपको आए तो ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, आपके बैठने की बरकत से, सुनने की बरकत से इस कैमरे के जरिए से हजारों लोगों तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। जिनको जरूरत होगी सुनिए, इल्म आने और मालूमात आने के 3 जरिए हैं, हवासे खमसा, अक्ल सलीम और खबरे सादिक। मुल्हिद और दहरिया भी मानता है कि हवासे खमसा ये मालूमात का जरिया है। हम कहते हैं हाँ हवासे खमसा मालूमात का जरिया है, लेकिन हवासे खमसा ही मालूमात का जरिया नहीं। भाई तवज्जो है, मौजू मुश्किल है लेकिन आपने मोहब्बत से सुनना है। हवासे खमसा ही मालूमात का जरिया नहीं। हवासे खमसा किसे कहते हैं? इंसान के पास 5 हवास हैं, हिस्स जिनके जरिए से चीजों का इल्म आता है। मसलन एक इंसान के पास कुव्वत सामिया, दूसरी है कुव्वत बासिरा, तीसरी है कुव्वत शम्मा, चौथी है कुव्वत जायका, 5वीं है कुव्वत लामिसा। यानी इंसान के पास 5 कुव्वतें ऐसी हैं, 5 हवास ऐसे हैं जिनके जरिए से इंसान को किसी चीज का इल्म आता है। मसलन कुव्वत लामिसा, कई ऐसी चीजें हैं जिनको इंसान मस करे, उनको छुए तो पता चलता है कि भाई ये चीज, इसकी कैफियत और इसकी खासियत क्या है। मसलन बर्फ ठंडी होती है, आग गर्म होती है, कैसे पता चलेगा? सूंघ के पता चलेगा। खुशबू आएगी कि आग गर्म होती है और बर्फ ठंडी होती है। हमें आवाज सुनाई देगी कि बर्फ ठंडी होती है और आग गर्म होती है? नहीं भाई, छू के पता चलता है, जिस्म से एहसास होता है। आग करीब आएगी तो हमारी कुव्वत लामिसा बताएगी कि आग गर्म है, बर्फ करीब आएगी तो कुव्वत लामिसा बताएगी कि बर्फ ठंडी होती है। लीमू खट्टा होता है, शक्कर मीठी होती है। नाक डबोएगा बंदा तब पता चलेगा, अपना हाथ मीठे में दाखिल करेगा तब पता चलेगा। भाई सारा भी इंसान मीठे में चला जाए तो नहीं पता चलेगा। जब तक ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़बान, जो ये जिस्म का गोश्त का छोटा सा एक टुकड़ा है, इसके अंदर जो कुव्वते जायका रखी है, इससे नहीं चखेगा, पता नहीं चलेगा कि ये चीज कड़वी है या मीठी है। तो किसी चीज का कड़वा और मीठा होना ज़बान से पता चलेगा। किसी आवाज का अच्छा होना या बुरा होना वो कुव्वत सामिया से पता चलेगा। ये चीज सुर्ख है
काली है या कि सब्ज है, ये कुव्वते बासरा से पता चलेगा। और ये बदबूदार है कि खुशबूदार है, ये कुव्वते शामा से पता चलेगा। ये हवा से खमसा, ये इल्म आने का जरिया है। लेकिन सिर्फ यही इल्म आने का जरिया नहीं, हिस्स से भी चीजों का इल्म आता है। क्यों? जिन चीजों का ताल्लुक हवा से खमसा से है, उनका इल्म हवा से खमसा से आएगा। और दूसरा जरिया है इल्म का अक्ले सलीम। अक्ले बोलो, अक्ले सलीम। इंसान की अकल सालिम हो तो अकल से भी इंसान को चीजों का पता चलता है, इल्म आता है। और तीसरा जरिया है खबर सादिक, सच्ची खबर। हजारों ऐसी चीजें कि हमने ना उनको हाथों से छू के देखा, ना उनको जो है वो जबान से चख के देखा, ना उनको अपनी आंखों से देखा, लेकिन खबर सादिक के जरिए से हमें उनका इल्म आया। पता चला कि हाँ उनका वजूद है और उनकी हस्ती है। हम उसके दिलो जान से मानते हैं कि हाँ भी है, उसका वजूद मानते हैं। खबर सादिक भी इल्म का जरिया है अल्लाह के वजूद और हस्ती पर। अगर ये आलम का एक एक जर्रा दलील है, लेकिन खबर सादिक भी दलील है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में मबूस फरमाया। हर नबी ने कायनात में आके बताया कि दुनिया वालों खुदा है। हर ने आके क्या बताया? खुदा। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा बंदा बैठा जिसने अमेरिका मुल्क देखा है? कोई बंदा अमेरिका गया? नहीं गया। लेकिन हमें इस बात का इल्म है, तवज्जो कीजिए, मसला समझाने लगा हूं। हमें इल्म है कि अमेरिका है। सबको पता है कि अमेरिका अमेरिका को मुल्क है, पता ना सबको। किसी ने आंखों से देखा है तो फिर कैसे पता चला कि अमेरिका है? हमने सुना है। हमने यानी इतने लोग बयान करते हैं, इतने लोग बताते हैं कि भाई इस जमीन पर, इस कुर्रे अर्ज पर एक मुल्क है जिसे अमेरिका या अमेरिका कहते हैं। हमें सुन के पता चले। अच्छा, कोई बंदा आपको आके ये कहे कि नहीं अमेरिका मुल्क है ही नहीं, तो उस कहने वाले की बात का एतबार करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि हमें अमेरिका के होने की खबर अखबार मुतवातिरा से, खबर सादिक से पहुंची और इल्म आया कि अमेरिका का मुल्क है। भाई अमेरिका को बगैर देखे इसलिए मानते हो कि लोग कहते हैं कि अमेरिका है, हम खुदा को मानते हैं। 1,24,000 नबी ऐलान करके कमोबेश कह रहे हैं कि हाँ अल्लाह का वजूद है, इस कायनात को पैदा करने वाला है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला मौजूदुल करीम की के वजूद, हस्ती और उसके होने को नबियों ने बताया, नबियों ने ऐलान करके बताया। फिर उन नबियों के मानने वाले करोड़ों अरबों खरबों दुनिया के अंदर ऐसे मौजूद थे और हैं जो इस बात का इकरार करते हैं कि इस कायनात को बनाने वाला एक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला मौजूदुल करीम है और उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा जा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत का होना, उसका वजूद, उसकी हस्ती कायनात का जर्रा जर्रा बताता है। उलमा ने एक वाकया, एक बद्दू और एक अराबी का जिक्र किया है कि एक अराबी, एक पेंडू था तो अनपढ़ शख्स, उससे किसी ने पूछा कि ये बता कि तू खुदा को मानता है, खुदा के होने की तेरे पास कोई दलील है? तो उसने कहा हाँ है। अब देखो जितनी उसकी सोच थी उसका इस्तदलाल देखे, बात आमियाना है लेकिन इस्तदलाल उसका कैसा है। उसने कहा हाँ ये जो मेरे ऊंट की मेंगनियां है ये इस बात की दलील है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई है। कहा कैसे? कहा अल बारू तदुल्लु अलल बईर, ये मेंगनियां ये बताती हैं कि यहाँ से ऊंट गुजर के गए हैं। मेंगनी बताती है, इस मेंगनी का यहाँ होना ये ऊंट के गुजर के जाने की दलील है। और ये जो कदमों के निशान हैं ये किसी चलने वाले के यहाँ से गुजर के जाने की दलील है। अश-शम्सु वल कमरु कैफ़ ला तदुल्लु अलल कादिरिल कदीर। तो फिर ये सूरज
ये चांद, ये सितारे, ये आसमान, ये सारी कायनात जो सजी हुई है, ये सारी चीजें बताती है कि इनको बनाने वाला कोई है, वो कादिर कदीर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। ये कैसे नहीं बताते, ये सूरज कैसे नहीं बताता, ये चांद कैसे नहीं बताता, ये सितारे कैसे नहीं बताते, ये सारी चीजें बता रही हैं। आलम मा युअलमु बिहिसाने, आलम जिसका जर्रा जर्रा, जिसकी एक एक चीज इल्म देती है, मा युअलमु बिहिसाने, जिसके जरिए से बनाने वाले का, क्रिएशन से क्रिएटर का पता चलता है कि ये मखलूक जो है इसका कोई खालिक है, ये जो बनाई हुई चीज है इसका कोई बनाने वाला है। मैंने अर्ज किया कि माइक बगैर किसी के बनाए नहीं बनता, ये ग्लास किसी के बनाए बगैर नहीं बना, ये मोबाइल किसी के बनाए बगैर नहीं बना, ये कैमरा किसी के बनाए बगैर नहीं बना, ये पंखा किसी के बनाए बगैर नहीं बना, इसको किसी ने बनाया है। ये इमारत किसी के बनाए बगैर नहीं बनी, इसको किसी ने बनाया है। तो जमीन भी किसी ने बनाई है, आसमान भी किसी ने बनाया है, चांद सूरज सितारे कायनात की हर चीज को किसी ने बनाया है। जिसने बनाया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। उलमा ने बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद व हस्ती पर बहुत सारे दलाइल कायम किए। हमें अपनी ईमान और अकीदे को इस पुरफितन दौर में बचाना है, वो चाहे निचले दर्जे का इल्हाद हो या ऊपर दर्जे का इल्हाद हो, हर किस्म के इल्हाद से, सुलकुलियत से, नेचरियत से, आजाद ख्याली से, लिबरलिज्म से और एथियज्म से अपने ईमान अकीदे को और अपनी नौजवान नस्ल के ईमान और अकीदे को हमने बचाना है और इन फितरों का मुकाबला करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मजदहुल करीम हमारे ईमान और अकीदे की इन फितनों से हिफाजत फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवालात की नशिस्त है, अगर किसी साथी को सवाल हो तो